नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं कि खुश रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि यही जीवन का फंडा है और इसी को सीखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं और इसी के इर्द गिर्द हम बातचीत करेंगे कि आखिर जीवन में खुशी के क्या राज हैं। क्या कोई फिक्स फॉर्मूला है खुश होने का? क्या कोई तरीका है जिससे आप खुश रह सकते हैं? और खुशी आती कहाँ से है? बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, नर्वसनेस की प्रॉब्लम होती है, लोग हमेशा थोड़े परेशान होते हैं, फिर वो प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर ना जाने क्या क्या। लेकिन खुशी का क्या कोई फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, कोई तरीका हम बना सकते हैं? यही आज जानने की कोशिश होगी। उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इस समय क्या कह रहा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कह रही कि भारत ने अपनी रैंकिंग में 3 पायदान का सुधार कर लिया है। चलिए, बढ़िया बात इस पे तो। लेकिन 139 से 136 हो गए हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन कुल 150 मेंबर्स में हम यहाँ पर खड़े हैं। फिनलैंड दुनिया का सबसे हैप्पी देश है, भाई अच्छी बात है। अक्सर ये अपने आप को नंबर 1 पर रखने में कामयाब रहते हैं। 6 साल से फिनलैंड टॉप पर कायम है। जैसा मैंने आपसे कहा कि लगातार ऐसी क्या बात है वहाँ पर कि इतने ज़्यादा लोग खुश रहते हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है ये भी समझ लेते हैं। जब अगर बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की, तो यूनाइटेड नेशंस की संस्था इसे तैयार करती है। इसके लिए जो पैमाने यूज़ किए जाते हैं वो है प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी क्या है, ये इसका एक पैमाना है। कितने पैसे, सोशल सपोर्ट क्या है आपके पास, जीवन की प्रत्याशा क्या है, भ्रष्टाचार के लेवल उस देश में क्या है। तो ये वो पैमाने हैं। फिर उदारता, शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, जो किसी देश को खुश रखने के काम आती है, और ये इस रिपोर्ट को बनाते समय ध्यान रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई जब आप बात करते हैं पूरे देश की। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे खुश रहेंगे? क्या इसका भी कोई फॉर्मूला है? जैसा मैंने कहा, क्या कोई तरीका है? उस पर भी बात करते हैं। तो हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हैप्पीनेस कोच और द आहा मूवमेंट की फाउंडर डॉक्टर प्रीति कोहली, लाइफ कोच अमित कुमार पाठक और योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीति जी, हम जाते हैं इंडिविजुअल फॉर्मूले पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये कि हाँ, हमारा देश हैप्पीनेस इंडेक्स पर इतना नीचे क्यों है? क्या रीज़न यही है कि इसके जो पैमाने हैं, मसलन आप जीडीपी देख रहे हैं, किस तरह का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल सपोर्ट है सरकार की तरफ से? क्योंकि अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो उन पैमानों पर डेफिनेटली हम दूसरे देशों के मुकाबले पीछे रहेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका नंबर 1 है या चाइना नंबर 1 है। एक छोटा सा देश फिनलैंड नंबर 1 पर है। तो क्या रीज़न है? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। और सबसे पहले तो अगर हम देखें, हम बचपन में ही अपने अगर कंडीशनिंग को देखें, तो कहीं पे एक लगने लगता है कि हम जब पाएंगे तो फिर हमें खुशी मिलेगी। अगर बच्चे को बोला जाता है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तब आपको ये गिफ्ट मिलेगा, आपको ये प्राइज मिलेगा, बच्चे को लगने लगता है कि मुझे प्यार तब मिलेगा अगर मुझे ये मैं पा लूंगा। तो कहीं पे हमारी कंडीशनिंग जो हो गई है वो ऐसी हो गई है कि कुछ पाने के बाद हम खुश हो सकते हैं। तो हमारी ऑब्वियसली जो इतने हम नीचे आते हैं, क्योंकि बहुत लोग इसी में लगे हैं कि खुशी हमारे पास तब आएगी, मैं खुश तब हो सकता हूँ जब मैं कुछ पालूंगा। तो अगर हम अभी ये देखें कि हमारे भारत देश में, तो ऑब्वियसली ये जो स्पिरिचुअल साइंस है इतने टाइम से रहा है, मुनियों ने कहा है, बट अब क्वांटम साइंस भी इसे बता रहा है कि हमारी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, हमारा जो देखने का नजरिया है, उसी से हमारी लाइफ बनती जाती है। तो क्योंकि बहुत लोगों का नजरिया ऐसा है कि हम कुछ पाएंगे तब मैं खुश हो सकता हूँ, इसके कारण हम बहुत नीचे हैं। हमें जो चेंज करना है वो ये चेंज करना है कि हम कैसे खुश होने लगे। जब हम खुश होने लगते हैं, जब हमारे अंदर की जो स्थिति है वो बदलने लगती है, उसके साथ हमारे आसपास की भी स्थिति बदलने लगती है, तब अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ होने लगती हैं। हम इसे अगर एक फॉर्मूला के रूप में समझें, तो जो पहले का फॉर्मूला था जो लोगों ने समझा है, वो है हैविंग, देन डूइंग, देन बीइंग। कि जैसे मुझे एक अच्छा जॉब मिलेगा, फिर मैं उसमें परफॉर्म करूंगा अच्छे से, मुझे बहुत अच्छी प्रशंसा उसमें मिलेगी, अच्छी पगार मिलेगी, और तब मैं खुश हो सकूंगा। तो हमारा फॉर्मूला जो रहा है वो है HDB। वेरएज हमें जो अब चेंज करना है
वो ये करना है कि ये जो क्वांटम साइंस ने भी बताया है कि हमारी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, पहले उस स्टेट ऑफ बीइंग को क्या हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो ये can स्टेट we ऑफ add- बीइंग आपसे समझेंगे कि क्या है, लेकिन मैं इस प्रश्न को आगे लेके आचार्य प्रतिष्ठा के पास जाता हूँ। आचार्य प्रतिष्ठा, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन देखिए ये बात तो सही है कि कुछ प्राप्ति होती है, कुछ अचीवमेंट होता है तो खुशी तो होती है। अब ये सोच की दिक्कत है, ये हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है उसकी प्रॉब्लम है, या फिर ये इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं? तो हमको एक सूत्र समझना होगा, और सूत्र ये है कि जो आज अभी इस परिस्थिति में खुश नहीं रह सकता, वो कभी कहीं किसी भी परिस्थिति, स्वभाव खुश रहने का नहीं। कुछ दिक्कत है शायद यहाँ पे ऑडियो कनेक्शन में। बात आप बहुत कुछ अच्छी कहना चाह रहे थे आचार्य जी, लेकिन हम तक पहुंच नहीं पा रही है। कोशिश करते हैं कि लाइन को ठीक किया जाए। अमित साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि खुशी के मायने क्या हैं? जी, एक्चुअली जो हमारे पहले जिसने कहा वो मैं उसी के ऊपर आगे बात करना चाहूँगा कि पहली पॉइंट ये है कि हमारे देश में शुरू से पॉपुलेशन की वजह से कंपटीशन बहुत रहा है, और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि रेस में आगे रहना है, सबसे पहले रहना है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि खुशी हम हमारे से बाहर ढूंढ रहे हैं। हम अगर किसी के आगे निकल गए तो हम खुश होते हैं, हम अगर किसी से पीछे रह गए तो हम दुखी होते हैं। तो ये जो हमारी सोच है कि खुशी हमसे हमारे से बाहर है और हमको बाहर से उसे अंदर लेना है, उसकी वजह से एक कंपैरिजन सा एटमॉस्फेयर बन जाता है। और जब कभी कुछ बाहर होता है तो हमारे मन में विचार आते हैं, और वो विचार अगर पॉजिटिव है तब तो अच्छी बात है, मगर जनरली जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं पीछे है। जब ये पीछे रहने के विचार आते हैं तो हमें दुख होता है, और जब ये दुख होता है तो नेगेटिव विचार हमारे माइंड में बढ़ते जाते हैं, और एक हमारे अंदर कुछ समय के बाद में हमारी खुद की जो एक इमेज है, सेल्फ इमेज जिसे कहते हैं, वो छोटी हो जाती है दूसरों के कंपैरिजन में। और जब ये सेल्फ इमेज छोटी हो जाती है तो धीरे धीरे फिर ये और बढ़ता है, फिर डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि जब आप बाहर की दुनिया में से अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा एक कंपैरिजन का माहौल अपने माइंड में बना के रखना पड़ता है, और उसकी वजह से हमेशा ठीक है, तो ये बात भी समझ में आई कि अक्सर हम हमेशा तुलना करते हैं, और उस तुलना के चक्कर में हम दुखी होते हैं, हीन भावना घर करती है, और बाकी जो भी आपने कही ना। आचार्य जी, फिर से आ रहा हूं आपके पास कि क्या हमेशा परमानेंटली इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहा जा सकता है? क्या ये संभव है? क्योंकि देखिए, तुलना भी होगी, हीन भावना भी आएगी, किसी समय आप खुश भी होंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जो परमानेंटली दुखी रहता है, और ऐसा कोई भी नहीं है शायद मेरे हिसाब से जो परमानेंटली खुश रहता होगा। ये हमेशा आता जाता रहता है, लेकिन क्या कोई तरीका है, कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल विपिन जी, और तरीका बहुत सरल है। तरीका है योगी हो जाना, और योग की परिभाषा ये है समत्वम योग उच्यते, यानी हम हर परिस्थिति में समान रह सके। जब हम योग को पढ़ते हैं, विशेष रूप से गीता को पढ़ते हैं, तो उसमें साफ कहा गया सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आएगा तो दुख जरूर आएगा, और दुख आएगा तो सुख जरूर आएगा। और कभी सोच करके देखिएगा, हम दुखी उस ही वस्तु से और उस ही व्यक्ति से होते हैं जिससे हमको सुख प्राप्त होता है। यानी उसने तारीफ कर दी तो सुखी हो गए, उसी ने कल को बुरा कुछ कह दिया तो दुखी हो गए। सुख और दुख एक साथ चलते हैं। एक सूत्र जीवन में हमेशा याद रखना है, वो ये कि जब बहुत खुश हैं तो भी याद रखें कि वो दिन न रहे तो ये दिन भी न रहेंगे, और जब बहुत दुखी हैं तो भी ये याद रखें कि वो दिन न रहे तो ये स्टेज पर पहुंच जाए ना भी। जी, तो ये देखिए, अभी एक चीज दुखी कर रही है कि आप इतनी अच्छी बात बार बार बता रहे हैं कुछ, और वो हम पूरी सुन नहीं पा रहे हैं। अगेन ये कंडीशन एक आ गई, अब इसी को कैसे पार पाना है। तो प्रीति जी, आप अपनी कुछ बात बता रही थी कि हमको अपने अंदर की तरफ आना है। तो उस टाइम जो हम बात कर रहे थे कि हमें इसको शिफ्ट करना है कि पहले हम कैसे अपने अंदर की स्थिति को बदल सके। तो अपनी जो बीइंग स्टेट है, हम कैसा अंदर महसूस कर रहे हैं,
उसको हम उस पे ध्यान दें पहले, उसके बाद उसमें जो भी हम एक्शन करना चाहते हैं डूइंग, और फिर हमारी चीज आती है हैविंग, जो एक फॉर्मूला उसमें बदल गया BDH, जो हमने कहा पहले HDB से BDH। तो जाने कि लाइफ में ये फॉर्मूला अपनाएं, तो कैसे हम छोटी छोटी टिप्स भले लेके अपने जो स्टेट ऑफ बीइंग है, अब जैसे ऑब्वियसली, अब जैसे आचार्य जी कह रहे थे कि कोई योगी बन नहीं गया है, पर अंदर दुख आता है, दुख महसूस होता है, गुस्सा आता है, तो कैसे हम उसे जाने, उसे प्रोसेस करें, उस फीलिंग को, उस इमोशन को, और कैसे अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को हम चेंज कर सके, कैसे एक जॉय की स्थिति में आ सके। जी, कैसे होगा, कैसे होगा? तो पहले तो बहुत बार जो हमारे यहाँ पे हुआ है वो है, हम इमोशंस को ध्यान नहीं देते हैं। बहुत लोग इमोशंस, कोई भी नेगेटिव इमोशंस को फील नहीं करना चाहते हैं और इमोशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो एक मिथ है जो बहुत ही प्रचलित है कि रैशनल होना बहुत जरूरी है, पर इमोशंस इज नॉट ओके। इमोशंस हमें वीक बनाते हैं। इमोशंस या फीलिंग्स जो है हमें वीक नहीं बनाते हैं। एक्चुअली जब बच्चे को हम देखते हैं, जहाँ थिंकिंग तो शुरू भी नहीं हुई है, पर वो तो फीलिंग बीइंग है। एक्चुअली जो फीलिंग्स है वो हमारे GPS है, वो हमें बताते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। पर जब हम ये फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं, सपोजिंग गुस्सा आ रहा है या सपोजिंग बहुत सैड है, उसके जो नीचे की परत है वो है नीड, हमारी जरूरतें। जब हमारी जरूरतें पूरी होती हैं तो हम ऑटोमेटिकली जॉयस महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। जब हमारी जरूरतें नहीं पूरी होती तब हमें गुस्सा आता है। सपोजिंग कोई आपकी बाउंड्रीज वायलेट कर रहा है, कोई आपके घर में चला आ रहा है या आपको एकदम से गुस्सा कर रहा है, तो बहुत नेचुरल है कि आपको गुस्सा आएगा। ये जो गुस्सा है इसका भी एक पर्पस है कि आप अपने को प्रोटेक्ट करें। तो जब हम इसको ना लेके बैठ जाएं कि गुस्सा बुरा है, या हम ऐसा ना बोलें कि मुझे तो कभी गुस्सा आता नहीं, पर अगर आया है उसे हम नोट करें, उसके पीछे की जरूरत को देखें, और जब हम उसकी जरूरत को देखने लगते हैं जी। तब बस अगर हम सांस पे ध्यान देते हैं, तो जैसे इन्होंने रिकॉर्ड किया है कि 90 सेकेंड्स, बस 90 सेकेंड्स अगर हम ध्यान देते हैं तो ये जो फीलिंग है ये ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। तो आप ये कह रही हैं कि कुल मिला के फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसलिए थोड़ा होल्ड कर लीजिए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, 90 सेकंड गहरी सांस ले लीजिए, तो शायद आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अच्छा अमित जी, एक बात बताइए मुझे, एक सवाल और मेरे मन में आया बातचीत सुनते सुनते, और वो ये कि अब कुछ लोग हम देखते हैं कि स्वाभाविक तौर पे थोड़े से खुश ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोग हमेशा ही चिड़चिड़े रहते हैं, तो क्या ये स्वभाव भी मिलता है किसी को? अब वो स्वभाव जो मिल गया, जैसे हम नेचर कहते हैं कि भाई कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली पता है, उनको ये सारी बातें या गूढ़ बातें या इसके पीछे इतना वो शायद जो भी टेक्नोलॉजी है खुश रहने की वो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वो उनको ऊपर से ही मिला है, और कुछ लोगों को सब समझा दीजिए लेकिन तब भी वो दुखी रहेंगे, क्या ऐसा भी होता है? मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि जी हाँ, कुछ